चलिए नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वालिटीज के बारे में। काफी अच्छा चैप्टर है। चलिए जानते हैं कि करके कि क्या कह रहे हैं इसके अंदर लीनियर इक्वालिटीज। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में हमने जैसे उन्होंने बताया है कि इन अर्लियर क्लासेस we have studied equation in one variable and the two variable and also solved some statement problems by translating them in the form of equations. जैसे कि it is always possible to translate a statement problem in the form an equation. क्या पॉसिबल है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर इक्वेशन में दिया हो, फॉर एग्जांपल के लिए द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 6160. Your classroom can occupy almost 60 tables or chairs or both. Here we get certain statements involving a sign. तो देखिए इसमें है ना, हम पूरे चैप्टर में लेस देन ये वाला साइन, ग्रेटर देन ये वाला साइन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इनको हम इनइक्वालिटीज करते हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि आपके क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं और उनकी सभी की हाइट जो है वो 160 से लेस है, 160 सेंटीमीटर से लेस है। तो क्या आप इन सभी, मैंने ऐसे अपनी मर्जी से ले लिए 62 स्टूडेंट्स हैं और इनकी सभी की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर से कम है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय द लीनियर इक्वालिटीज से। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं कि इनइक्वालिटीज होती क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं। तो पहली कंडीशन दी है कि रवि जो है, रवि 200 रुपये है। रवि के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये। लिख लिए भाई हमने 200 रुपये में वो, अब एक बार बात बताओ, 200 रुपये में खरीदने जाएगा चावल और मार्केट में उसको चावल के कितने पैकेट मिल रहे हैं? एक मिल रहा है 1 किलो का, है ना, 1 किलो का पैकेट मिल रहा है। दूसरा जिसका प्राइस है 30 रुपीज़, 30 रुपये किलो चावल है। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस। मान लो 30 रुपये का एक पैकेट है, हाँ, एक, और ये है नंबर ऑफ पैकेट्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स। तो आप ये बताओ कि कितने, रवि कितने खरीद सकता है? तो 30 के कितने खरीद सकता है? कम से कम 6 खरीद सकता है, क्योंकि 36 का कितना होता है? 180। क्योंकि 7 तो खरीद नहीं सकता, 10 रुपये चाहिए होंगे। तो इसका मतलब कि 30x इज लेस देन 200, यानी कि ये जो है एक इनइक्वालिटी का रिलेशन बताता है कि रवि जो है 30x पैकेट्स खरीद सकता है लेस देन 200, मतलब 200 रुपये में वो इतने खरीद सकता है। साथ ही साथ देखो, और रेशमा के बाद दिया है कि रेशमा के पास 120 रुपये रजिस्टर और पेन खरीदने के लिए जाती है। एक रजिस्टर की कीमत, मान लो रजिस्टर एक्स है और उसकी कीमत 40 है। एक रजिस्टर की कीमत 40 है और ये नंबर ऑफ रजिस्टर है। और पेन जो है 20 रुपये की है और नंबर ऑफ पेन्स हैं y। तो in this case if x denotes the number of registers and the y the number of pens which Reshma buys, then the total amount was spent by her the 40x plus 20y and we have। तो अब यहाँ क्योंकि उसके पास 120 रुपये थे, तो अगर इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो हम 120 के पास आ भी सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं और लेस देन भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर हम इस x की जगह पे ऐसी वैल्यू रख दें, जैसे कि हमने रख दिया 3x 3, है ना, और इधर रख दिया 4, तो जो कि 120 के बराबर आता है। एक केस में तो 120 के बराबर आ रहा है, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो लेस देन आए। तो लेस देन आए यानी कि एक ऐसा केस, अरे सॉरी गलत हो गया। इसमें गलत ये हो गया कि यहाँ पे हमें लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 2। तो यह हो गया हमारा 120 रुपये। लेकिन अगर किसी केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें हम 120 से कम ही लाएं, मतलब पैसे कम हों दोनों का टोटल करने पे, ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लीनियर इक्वालिटी पे कि किस तरह की लीनियर इक्वालिटी बनेगी।
हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे देखा कि ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि ये एक इक्वेशन नहीं है, ये बल्कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन यानी कि जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ये जो है लेस देन का साइन है, इसके इक्वेशन नहीं है। डेफिनेशन वन क्या कहती है? डेफिनेशन वन पढ़ते हैं अपन कि टू रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब दिए। अब आपको बताना है कि क्या ये एक इनइक्वालिटी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो एक मान लो कि एक वैल्यू दी है 3 इज लेस देन 5, जो कि सही है बिल्कुल। 7 इज ग्रेटर देन 5, ये भी सही है। तो ये एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये इक्वल है और ये ग्रेटर देन है। तो इसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जांपल दिए हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के, जो कि ये सब है जैसे कि ए एक्स प्लस बी वगैरह वगैरह। सो ये सब के सब जो हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एग्जांपल दिए। अब इनमें जैसे कि आप देखोगे कि कुछ इनइक्वालिटीज जैसे कि 5, 6, 9 और 9 कहाँ है, ये 9 और 10, इन इक्वालिटीज में इक्वल का साइन नहीं लगा है। इक्वल का साइन नहीं लगा है, इनको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, जिनमें इक्वल का साइन नहीं लगा उनको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं, जबकि जिनमें इक्वल का साइन लगा है जैसे कि ये सब, इनको हम स्लैक इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैक। तो स्लैक यानी कि ये वाला स्लैक। इसके अलावा इनइक्वालिटीज जो है 5 से लेके 8 तक, ये वाली जो है सबकी सभी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। कैसी इनइक्वालिटीज है? लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। और यहाँ पे जबकि इनइक्वालिटीज 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक जो है लीनियर इनइक्वालिटीज तो है, लेकिन ये जो है कैसी हैं? टू वेरिएबल को है। टू वेरिएबल मतलब कि इसमें एक्स भी है वाई भी है। इसमें ओनली एक्स एक्स था, इसलिए वन वेरिएबल है। ये सब वन वेरिएबल थी और ये सब क्या है? टू वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक टाइप की है। कैसी है ये? क्वाड्रेटिक। 13 और 14 आर नॉट लीनियर। ये लीनियर तो नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि आपकी जो पावर होती है, एक्स की पावर होना चाहिए 1, ये कि यहाँ पे 2 आ रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी कैसी? क्वाड्रेटिक हो जाएगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एक्स व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि अगर ये ए ही इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये, फिर ये लीनियर इक्वालिटीज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं इन्होंने, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वालिटीज, जिसमें आप रख के देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रायल मेथड। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन समझा था जिसमें एक रवि के पास 200 रुपए थे, राइट। 30 रुपए का 1 किलो था। अब मुझे एक एक करके हम रखते जाएंगे, जैसे कि मैं सबसे पहले तो 0 रखा, 0 रखा तो 0 आ गया, है ना। तो इससे समझ में आया कि 0 पैकेट इज लेस देन, करेक्ट। फिर हम 1 रख के देखेंगे, फिर हम 2 रख के देखेंगे, 3 रख के, ऐसे रख के देखते जाएंगे और सो ऑन, ऐसे हम 6 तक रुक जाएंगे, क्योंकि 36 180 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप जाते हैं जैसे कि 7 पे अगर जाते हैं तो 210 आ रहा है, जो कि इट इज फॉल्स। तो इसको हम ट्रायल मेथड कहते हैं, जिसमें हम वैल्यूज को रख के देखते हैं। अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अगर और उसको हम क्या कहते हैं? इन सबको जितने आए ये सब क्या है? सॉल्यूशन सेट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सब सॉल्यूशन सेट। Thus, any solution of an inequality in one variable is the value of the variable, which makes it a true statement. And we have found the solution of the above inequality by trial and error method. इसको हम trial and error method कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें रूल 1 और रूल 2 के बारे में दिया गया है। रूल 1 क्या कह रहे हैं? इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। हम जो है
कितने भी नंबर, अब जैसे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्या थी हमारी, ये थी मान लो ना, उन्होंने बोला पहले कि हम कितना भी हम ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड करना है, लेकिन अगर रुपए इधर ऐड करेंगे तो 1 रुपये इधर भी ऐड करना पड़ेगा पहला, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया दूसरा, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या कह रहा है, लेकिन फर्क कब पड़ेगा, फर्क जब पड़ेगा जब हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस के मल्टीप्लाई कराने पर ये वाली इनइक्वालिटी घूम जाएगी, ये वाली इनइक्वालिटी घूम जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कितना था, सपोज करते हैं यहाँ पे 30 है जो कि लेस देन 200 है, मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब कितना हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा -200 और साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। तो आप देख भी सकते हो कि जो सेटिस्फाई कर रहा है कि -30 इज ग्रेटर देन -200, तो इस केस में जो है साइन चेंज होता है। फिर अपन आते हैं आगे की तरफ, हाँ, जिसमें पहला तो बताया था कि प्लस और माइनस करने पे उसके साइन पे चेंज फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बता रहा है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे साइन रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि 30x और 200, x इज अ नेचुरल नंबर, x की जगह पे केवल नेचुरल नंबर ही अपने को रखने है ना। तो नेचुरल नंबर रखने यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3, तो 30x दिया है, अभी हम जस्ट अभी करके आए ये वाला, तो कि 1 2 3 4 5 और 6 तक रख सकते हैं है ना, x की जगह पे 7 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, अभी ऊपर ही करा था हमने ये वाला। दूसरा क्या दिया है, x इज एन इंटीजर, अगर x अगर इंटीजर हो तो क्या रख सकते हैं, इंटीजर यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी इसमें, 0 भी आ जाएगा और नेगेटिव, तो 0 से 1 2 और 6 तक जाएगा और -1 से -6 तक जाएगा। तो इस तरीके से इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव में तो 6 तक जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो -6 तक जाएगा। तो ये जो है हमारा, और बात रही -6 तक जाने की, तो -6 तक ही आएगा और भी आगे तक जा सकता है, क्योंकि ये माइनस इन्फाइनिटी हम कितना भी रख देंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, x x -3 लेस देन 3x प्लस 1, ये दिया। पहले में बोला है कि x जो है एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, तो x इंटीजर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं पहले, लेकिन पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि ये अजीब सा दिया है, राइट। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि -3 को उधर ले जा सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था अभी कि अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कर सकते हैं ऐसा ना, ये -3 हम उधर ले गए और 3x -2 हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने इस 3x को उधर ले गए, 3x - 5x - 3x और ये हो जाएगा -2। अब इसके बाद क्या पे आ गया, कितना 2x, यहाँ थोड़ा सा शायद गलत हो गया है, हाँ यहाँ पे आया +3 आएगा ना, -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा, +4 आना चाहिए, अब +4 आ गया। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये 3x है, यहाँ पे +4 करो, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 2x लेस देन 4, x की वैल्यू 4/2 यानी कि कितना आ जाएगा 2, x इज लेस देन 2 यानी, और इन्होंने बोला है कि x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर है यानी कि 2 से कम रखो, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, -2 और चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसको हम कहते हैं जब x की वैल्यू आपकी -इन्फिनिटी तक जा रही है ना। दूसरे में क्या बोला है कि x जो है एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो हमारा कुछ इस तरीके से हम रखेंगे
कि हमारी वैल्यू जो है रियल नंबर है, यानी कि हम 2 रख सकते हैं, लेस देन 2, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉइंट वाले भी आते हैं, है ना, पॉइंट वाले आ सकते हैं। तो हमें 2 से लेस देन चाहिए। तो हम अगर रेंज के बारे में बताएं तो रेंज हमारी जो होगी वो होगी -इनफाइनाइट से 2 तक की, क्योंकि इसमें 1.9999 भी शामिल है, तो इसको अप्रॉक्स मान के हम 2 लिख देंगे। तो ये एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा हमारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जिसमें बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला है आपको उसको सॉल्व करने के लिए। कर लेते हैं सॉल्व। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। 3 को उधर ले जाएंगे, 6x + 7 -3 आ गया। 4x उधर ले जाएंगे, इसको -6x हो जाएगा प्लस 4x, ये हो जाएगा 4। -2x लेस देन 4 और x की वैल्यू, अब यहाँ पे क्योंकि -2 है, यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, अगर हमें -2 से डिवाइड करना है, -2 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, समझो, ये हो गया साइन चेंज। वैल्यू आ गई x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ अगर रेंज देखी जाए तो रेंज जो होगी -2 से स्टार्ट होगी और प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2 है, और बड़ी बड़ी जाएंगे तो इन्फिनिटी तक ये जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये कहना चाह रहा है कि 5 - 2x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 -5, है ना, ये सब दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही सेम, पहले तो हम इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 2x अपॉन में 3 है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो x - 30 अपॉन में 6 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 आ गया। इस 2 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 -2 2 ज़ा 4, x - 30। अब यहाँ पे हमें x उधर ले जाएंगे तो माइनस का x माइनस का 4x, और यहाँ पे आएगा माइनस का 30 माइनस का 10, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है -5x आ जाएगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 40। अब दोनों जगह क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, हम किससे, -5 से, तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे साइन चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू जो है 8 है और ग्रेटर देन, यानी कि 8 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा रेंज आएगी। कितनी आएगी, 8 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज आएगी। चलो एग्जांपल नंबर 5, 7x + 3 is less than 5x + 9, show the graph of the solution on the number line we have। अब यहाँ पे हमें इसको भी सॉल्व सेम इस तरीके से ही सॉल्व करना है, और नंबर लाइन पे 3 और 3 से लेस तक की है, तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ये भी वही सेम है, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस है नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल नंबर 7 जो है और 8 जो है वो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो थ्योरी बेस्ड हैं, तो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। The marks obtained by a student of class 11 in the first and the second terminal examination are 62 and the 48 respectively, and find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। अब मेरे को ये बताओ, उन्होंने बोला है कि पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म, 3 टर्मिनल होते हैं पूरे ईयर में 1 2 3। पहले टर्मिनल में उसके 62 आए, दूसरे में 48 आए, तीसरे में पता नहीं है। 62 आए, 48 आए और तीसरे में हमें पता नहीं है, और बोला है उनका एवरेज 3 से डिवाइड करेंगे, उनका एवरेज एटलीस्ट कम से कम 60 तो होना चाहिए, यानी कि 60 या 60 से ज़्यादा। तो इस तरीके से हम साइड लगाएंगे, 60 यानी कि 60 के बराबर और 60 से ज़्यादा यानी कि जैसे लिख दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली मिलने वाला है ये, तो उसको अपने थर्ड टर्मिनल में 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके उसको
60 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। Find all pairs of consecutive odd natural numbers both of which are larger than the 10 and such that their sum is less than 40। दो consecutive pairs हैं, वो भी नेचुरल नंबर्स, ऑड हैं वो भी, है ना। पहला मान लो x है, दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है इसलिए हम 2 प्लस करेंगे। कितने, मान लो 1 है, पहला क्या है 1 है, और कंजिक्यूटिव यानी कि 2 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। दोनों की दोनों कैसे ऑड है और नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ, अब यहाँ पे बोला है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों की दोनों लार्जर देन 10 है, तो x इज ग्रेटर देन 10, 10 से ज़्यादा हो गया, और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 10 होगा, तो सच दैट देयर सम इज, और उनका सम, दोनों का सम लेस देन 40 है, लेस देन 40 है। अब यहाँ पे 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, x इज लेस देन 19। अब यहाँ पे x इज लेस देन 19 आ चुका है और ग्रेटर देन 10 आ चुका है, यानी कि अगर इसको इस तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि x की वैल्यू जो है 19 और 10 के बीच में है। लेकिन उन्होंने बोला क्या है कि ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और ऑड नेचुरल नंबर के होने वजह से ये सब कैसे होंगे, 11 होगा, 13 आएगा, 15 आएगा और 17 आएगा, बस, है ना। तो इस तरीके से आएंगे। अगर पहला अगर x है तो x प्लस 2 यानी कि 13, ये अगर पहला 13 है तो 13 प्लस 15, 15 प्लस 17 और ये हो जाएगा 19। तो इस तरीके से पेयर्स आ जाएंगे हमारे, है ना। तो ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर। हम इस तरीके से हमने 5.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।